नौकरी वाले हैं उनके तो राशन कार्ड लगे हुए, हमारे जैसे गरीबों के काटते हैं। हम तो बीजेपी को नहीं लाना चाहते। बीजेपी को नहीं लाना चाहते, कांग्रेस को देखते हो हाँ अब? जी, कांग्रेस को देख रहे हैं, इसी बार कांग्रेस को देखेंगे। जैसे महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी कह रही है गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन राशन बनाने के लिए सिलेंडर 1150 का। फर्क पड़ता है रसोई पर? पड़ता है रसोई में फर्क, काफी महंगाई जो हो गई है। महंगाई होगी। तो क्या चाहते हो, क्या लगता है आपको कि अगर कांग्रेस आती है तो इस महंगाई को खत्म करेगी? कर सकती है, कर सकती है। 2-3 बार नहीं आई तो और महंगाई हो रही है, क्या हो भी सकती है, देख लेंगे। तो इस बार बदलाव चाहते हैं यहाँ पर? हाँ जी, बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए मैम, मतलब कांग्रेस की वो गवर्नमेंट आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में काफ़ी जॉब्स थी, अब नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा एक मिडिल क्लास फैमिली जो है, स्टूडेंट वगैरह हैं जो अभी इतना स्टडी कर रहे हैं, इतना स्टडी पे अपना वो कर रहे हैं, अपना मीन्स अपना खर्चा कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। जो जॉब्स मिल रही हैं और वो मतलब उनमें सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, और इतनी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसके बाद भी स्टूडेंट को कुछ वो नहीं। टेरन न्यूज़ के साथ जुड़ चुके हैं योगी नारायण नाथ जी, जो आप देख सकते हैं पीछे गाड़ी उनकी बनी हुई है कमल का फूल। उनका कहना है कि वो मोदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किसी तरह की भी सेवा कहीं से नहीं ले रहे, अपने बलबूते सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम योगी नारायण नाथ है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि एक तो जो उनकी उम्र है 72 साल है। 72 साल के अंदर हमारे दादा नाना रेस्ट करते हैं। कोई भी बुजुर्ग आदमी इस उम्र में काम नहीं करता। मैंने तो बहुत कम देखे होंगे जो काम करते हैं। ज़्यादातर काम हमारे इंडिया में नहीं करते हैं। 60 साल का रिटायरमेंट ले लेते हैं या अधिकतर घर बैठ जाते हैं। हम अपने बुजुर्गों को भी अगर जो एक बार कहेंगे ना कि आप चलो उधर चलना है, वो कहेंगे मैं नहीं जाऊँगा, बेटा आप ही चले जाओ, ये पैसे ले लो। लेकिन वो हमारे भारतीयों के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं ना, जिसका मतलब कि मैं तो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ जितना वो हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं। और उनके साथ जैसे एक इंसान को कोई घेर के सब मारते हैं ना, 52 पार्टियों ने एक ऐसे इकट्ठे हो चुके हैं। इकट्ठे होकर वो क्या कर रहे हैं कि भी इस आदमी को हराना है। उनका सिर्फ कोई मकसद नहीं है, जबकि वो बाद में सब अलग अलग हो जाएंगे, वो इकट्ठे नहीं रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने एक टारगेट बना लिया है, इस मोदी जी को हराना है। तो आपको लगता है जो इंडी गठबंधन हुआ है उसके कहीं ना कहीं जादू चलेगा, मोदी को कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा उस गठबंधन से? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू जाग चुका है, हिंदुस्तान जागा हुआ है। समझदार जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिन्होंने काम देखे हैं। आप देखो ना, पहले हमें कहीं भी यूपी जाना होता, हरिद्वार जाते थे, हमें 7-8 घंटे लगते थे। अब मोदी जी ने इतनी प्यारी सड़कें बना दी हैं, इतनी बढ़िया सड़कें बना दी हैं, हमें हरिद्वार के 3 घंटे लगते हैं। हमें अगर जो अपने बाउंडी से जाना है, नरवाना जाना है, पहले अब हम 280 किलोमीटर का सफर हम 3 घंटे में तय करते हैं। पानीपत से उन्होंने एक एयरपोर्ट के लिए लाइन बनाई है, अंडरग्राउंड बनाई है। कभी सपने में किसी सोचा था कि अभी देखो ये किसान नहीं कहूँगा मैं इनको, किसान नहीं बैठे हैं, और ये जितने भी लोग बैठे हैं जी, वो आप हमारे देश को ट्रेन की पटरी बैठकर ये भारत और इसको पिछड़ा बनाना चाहते हैं। अलग इन्होंने मालगाड़ी की लाइन बनाई है, वो किसके लिए बनाई है? हमारे भारतीयों के लिए बनाई है ना, ताकि हमारे भारत का माल इधर से उधर जाए और देश तरक्की पे करे। और अब इनका तीसरा प्रोग्राम नहरों को जोड़ने का है। ये एक बेरोजगारी का मुद्दा बताते हैं। बेरोजगारी मुद्दा कहाँ से है? अगर जो किसी लेडीज को 2 लाख रुपए लोन दे दिया तो बेरोजगारी मुद्दा रहा ही नहीं। अब अगर जो मैं जाऊँ, मुझे अगर 10 लाख का लोन चाहिए, मुझे कोई आधार कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड दिखाऊंगा, मुझे लोन मिल जाएगा। जो लोन लेकर मैं काम करूंगा तो मुझे काम मिलेगा। जो कोई इंसान काम करना चाहता है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। जो काम नहीं करना चाहते और वो कहते हैं उसके लिए बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इन 52 पार्टियों ने मिलकर मुद्दा बना दिया है। अक्सर विपक्ष से भी ये सुनने में आया है, कुछ आम जनता से भी हमने राय ली, उनसे भी सुनने में आया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम का मुद्दा छोड़ देती है जनता में ताकि उनकी कमियां छिपाई जा सकें। ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप इसके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो ऐसा है तो एक बात, हमारे देश के अंदर अब्दुल कलाम जी रहे हैं। अब्दुल कलाम जी ने जो देश के लिए किया है वो एक मुसलमान ही थे, और अब्दुल कलाम ने तो अपने 3 वस्त्र तक देश को दिए हुए। और मोदी जी की जो पार्टी के अंदर है मुसलमान भी है, मोदी जी की पार्टी के अंदर मुसलमान भी है। मोदी जी तो मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं। उनके और 3 तलाक का जो मुद्दा है वो मोदी जी ने खत्म करा है। अगर जो उनको होता है मुसलमानों की औरतों को इतना बढ़ावा क्यों देते? अब और वो जितने मुसलमान की औरतें हैं वो सब हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत लाइक करती हैं। और उन्होंने जो करतारपुर साहिब खोला, किसने खोला? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने खोला है। अगर जो ऐसा होता है, सरदार वो सब धर्म को साथ लेके चलते हैं। उन्होंने किसी धर्म के, हर धर्म के लिए काम किया है। लेकिन ठीक है, वे हिंदू हैं,
हिंदू तत्व के लिए वो प्यार करते हैं, उनको लगता है हिंदू तत्व से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब धर्मों को साथ लेकर साथ जोड़ के चलते हैं। लेकिन उनको 52 पार्टियां ऐसा सिर्फ भ्रम फैलाती हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए हम काम कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए काम कर रहे हैं, भारतवर्ष के आने वाली नस्ल के लिए काम कर रहे हैं। देखिए मैम, मोदी सरकार ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार ही आए, लेकिन मेरी दरख्वास्त है मोदी सरकार से कि वो थोड़ी सी अपनी जो महंगाई है उसको कम करे, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इस दुनिया में सर्वाइव कर सके। क्योंकि रसोई में तो लेडीज़ को ही जाना है और घर के मतलब परिवार को भी लेडीज़ को ही संभालना है। महंगाई ज़्यादा होगी तो फिर थोड़ा मुश्किल ही है, भी बचाएंगे कैसे? बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको काबिल बनाना, सारा काम वो लेडीज़ के ऊपर ही डिपेंड होता है ना। जैसे जेंट्स तो बाहर से ले आते हैं कमा के, तो घर को तो चलाना फिर लेडीज़ का ही काम है ना। तो क्या लगता है आपको कि जो महंगाई की आपने मुद्दा उठाया है ये कौन दूर कर सकता है, कांग्रेस या बीजेपी? मुझे तो लगता कोई नहीं कर सकता जी क्योंकि इतना वोट इलेक्शन है, इतना तक तो सारों के बड़े बड़े वादे हैं, कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जीतने के बाद तो फिर सारे इधर उधर हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता आम जनता को। हम तो वोट शुरू से ही बीजेपी को डालते हैं और बीजेपी को ही डालेंगे। तो इतना काम हमारे सुधारे हैं, बहुत काम करे हैं कंपनी ने। आप कुछ काम बीजेपी के बता सकते हैं? ये हमारी पेंशन लगी है और ये 500 क्या कहते हैं जो आयुष्मान कार्ड चला, दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके कई फायदे करे हैं हमारे गवर्नमेंट ने। हम तो गवर्नमेंट को छोड़ नहीं सकते। एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो महंगाई हो रही है, रसोई हमारी महंगी हो गई है, तो उसके लिए कौन सी सरकार सही रहेगी ताकि रसोई हमारी सस्ती हो, महिलाओं की जो परेशानियाँ हो रही हैं वो कम हो? नहीं, परेशानियां तो हो रही हैं, पर जो मोदी ने काम किया है वो और कोई कर भी नहीं सकता। हर चीज़ को देखना पड़ता है ना, एक सिर्फ इस चीज़ को ना देखो ना, हर चीज़ को देखो। उसने कई काम अच्छे भी किए हैं, लोग तंग भी हुए हैं, पर लोगों को बेनिफिट भी बहुत हुआ है। हम तो यही कहते हैं कि जो भी आए, अच्छी सरकार आए, काम करने वाली आए। कांग्रेस ने इतने साल हो गए कुछ नहीं हमने देखा, कुछ नहीं किया। जो बात जो इन 5-10 सालों में हुई है ना, इतना बेनिफिट किसी चीज़ में भी नहीं हुआ। अम्बाला लोकसभा सीट से किसे जिताना चाहते हो, बीजेपी की सरकार, बीजेपी के कैंडिडेट को या कांग्रेस के कैंडिडेट को? वो उनसे पूछो। वो तो क्या क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं क्या बोलूँगी, भाई जीतेगा तो भाई वरुण चौधरी ही जीतेगा, बिल्कुल। उसमें हम फुल सपोर्ट करते हैं वरुण चौधरी को। वरुण चौधरी को करते हैं, बीजेपी के कामों से प्रभावित नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना। पता है क्या है, जो बिजनेसमैन है, जो हम मतलब कि छोटे उसमें हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, ठीक है ना। बाकी ये राशन का जो लालच देते हैं इनको, मैं तो ना दिल से यही बात बोलती हूँ, जो ये राशन देते हैं ना, एक बार इनको बोलो तुम खुद खा के देखो, ये राशन खाने लायक भी है? जो भी राशन लेके आता सीधा चक्की पे जाके बेच के आता, खाने लायक नहीं है ये राशन। सिर्फ ये तो उनको लालच देते हैं कि हाँ तुम्हें अब 2029 तक तुम्हें राशन फ्री देंगे। राशन नहीं देना चाहिए भाई ना, ये तुम लोग खा के देखो ना इस राशन को, ये है खाने लायक? किन मुद्दों पर सरकार बननी चाहिए, कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिस पे जनता वोट डाले? नहीं, ये तो देखो ना, बिल्कुल कोई विकास नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ, ठीक है ना। गली सड़कों पे जाके हाल देखो क्या है, बनी हुई सड़कों को और बनाई जाते हैं पैसा बनाने के लिए। अब क्या है कि घर नीचे हो गए हैं, सड़कें ऊपर हो गई हैं, जरा सी भी बारिश आती है सीधा पानी अंदर आता है, थोड़ी सी बारिश में भी, है ना। ये क्या है कि वो दिखाने के लिए भी हम विकास कर रहे हैं। अब ये डिस्पेंसरी है, अभी पिछले इलेक्शन हुए थे ना, तो इस डिस्पेंसरी का मुहूर्त किया जी, यहाँ डिलीवरी होगी, डॉक्टर्स बैठेंगे, और कुछ भी नहीं है, वैसे के वैसे ही बंद है। मुहूर्त किसने किया था? किसने किया? असीम गोयल ने किया था। असीम गोयल, हाँ वही ना, असीम गोयल ने मुहूर्त किया था, पर आज तक वो डिस्पेंसरी खुली नहीं है। असीम गोयल उसके बाद आके देख कर गए यहाँ पर हालात? कोई कुछ नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कितना वक्त हो गया ये हुए? मेरे ख्याल से पिछले इलेक्शन की चीज क्या था, कुछ था, मेरे ख्याल से कोई इलेक्शन नहीं आना, मेरे ख्याल से हो गया 2-2.5 साल पहले की बात है। तब आए थे, मुहूर्त किया, बड़ा शोर शराबा हुआ, भाई हाँ खुलेगा, यहाँ पे डिलीवरी होएंगी, ये होगा वो होगा, डॉक्टर्स बैठेंगे। अभी ताला लगा हुआ है, तब से ही ताला लगा हुआ है, तब से असीम गोयल भी दिखाई नहीं दिए। कोई कुछ नहीं दिखाई दिया भैया। आपको लगता है कि अगर वरुण चौधरी जीते हैं वो दिखाई देंगे? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देंगे भाई, करेंगे, क्योंकि वो करेंगे ना। अब वो मतलब कि वैसे चाहे करते ना करते, बाकी अब ये हालातों को देख के ना उन्होंने अपना वो बनाना है, वो करेंगे, बिल्कुल पक्का करेंगे, और होगा विकास। और हम फुल सपोर्ट है, और इस बार बीजेपी बिल्कुल ही नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी। वाले हैं इतने बड़े, जिनके घरों के बाहर कारें खड़ी हुई हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं, सब कुछ है, सरकारी पेंशन वाले भी हैं जो राशन ले रहे हैं, और जो कोई ऐसे गरीब हैं जिनके बिना अभी इनके कार्ड काट दिए थे, इनका कोई भी नहीं है, ना इनका बेटा है, ना इनका हस्बैंड है, कोई नहीं है, ये अकेले घरों में काम करते और इनका राशन कार्ड काट दिया।
तो शिकायत नहीं करी आपने? यहाँ के एमएलए से शिकायत नहीं करी? यहाँ के जो अधिकारी हैं? आपने बाजी दौड़ करके तो मैंने अपने आप फिर 4-5 महीने बाद राशन मतलब कि कार्ड बनवाया। वही ना, फिर काट रहे हैं अभी। 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन 1150 का सिलेंडर दे रहे हैं, तो फर्क तो पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1150 का सिलेंडर है। अब नहीं, अब सिलेंडर जिनको फ्री दिए हैं भाई, अब वो बंदा फ्री सिलेंडर क्या करेगा? भरवा ही नहीं सकता। जो दिहाड़ीदार बंदा है, जो सुबह 500 रुपये दिहाड़ी ला के शाम को अपना घर चला रहा है, खाना कर रहा है, तो वो 1100 का सिलेंडर कहाँ से भर लेगा? क्या कहना चाहेंगे मैम, बदलाव चाहते हैं, मोदी की हैट्रिक कराएंगे? मोदी सरकार चाहिए हमें तो। क्या वजह क्या है? हमारे पूर्वज आज तक जितने भी हैं वो बीजेपी के फेवरेट में। आज तक मोदी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। कर सकता कुछ काम आप बता सकते हो? सब फैसिलिटी मिल रही है, लेडीज सिक्योर हैं, पहले से रेप वाले जो हो रहे थे वो कम हुए हैं, स्टडी वाइज अच्छा चल रहा है, सब तरफ से मौके हैं। अगर हम अम्बाला लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी के एमपी रहे थे कटारिया जी, स्वर्गवास हो गया उनका, उनकी पत्नी को अब टिकट दिया गया है, उनके सामने खड़े कांग्रेस के वरुण चौधरी। तो क्या लगता है आपको कि कटारिया जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके बलबूते उनकी पत्नी अब जीत पाएंगी, या वरुण चौधरी जीतेंगे? कि विकास कार्य ये बता, बीजेपी आनी चाहिए बस। ये संविधान को बदलना चाह रहे हैं। नौकरियां ने सारी बेच दी, सारी चीज़ें प्राइवेट कर दी। बताओ नौकरी कहाँ से देंगे? ये जो बार बार धोखा दे रहे हैं ना, भी इतनी नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आरक्षण इन्हें खत्म कर दिया। जहाँ गरीब आदमी को रेलवे एरा वगैरह सारी खत्म कर दी। रेलवे में, टेलीफोन एक्सचेंज में, PWD में गरीब आदमी दिहाड़ी लग जाते, दिहाड़ी लग जाते या नौकरी लगाते। ये सारी चीज़ें तो इन्हें खत्म कर दी, बेच दी, प्राइवेट कर दी। अब बताओ ये नौकरी कहाँ से देंगे? गरीब आदमी ने तो खत्म कर दिया। नहीं, हम तो BSP को चाहेंगे, क्योंकि BSP ने पिछले तीन बार यूपी में राज किया। उसने अच्छा काम किया, गरीबों के वास्ते उसने प्लाट भी काटे, मकान भी दिए, सारी चीज़ों की सहूलत यूपी के अंदर मायावती ने करी है। हम यही चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर भी मायावती आए। ਸਾਡੇ ਪੁੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ बुरा हाल होया है। किसने भरोसा दिलाया था? किसने कहा था ये कि हम बनवाएंगे? है सब कहती हैं, सब हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं हाँ जी, फिर कहते हैं तुम्हारे हाथ तो अब तो तुम्हारा चला गया टाइम, अब तो तुम्हारा हाथ चलेंगे। हाँ, सही बात है। आप क्या कहना चाहोगे माता जी, किसको जिताना चाह रहे हैं? भी जैसे ये पुलियां बनी है, कोई सुधार कर दे नान के, और कोई गल नहीं। बीजेपी या कांग्रेस से किससे उम्मीद है? बेटा है तो बीजेपी तो अच्छी, हम ऐसे नहीं कहते माड़ा, कर सब कुछ रहा है, पर जो हम बोलते हैं वो नहीं करते। जैसे ये पुलियां बन गई हैं, उधर हमारे भी उधर बननी चाहिए। नालियां नूलियां, पानी आया सारा ही, इतना पानी अंदर बढ़ गया, घुस गया सारे। परेशानी होती है, कोई देखने नहीं आता। हाँ, कोई नहीं देखने आता। ऊपर टंगे बैठे रहे, ना किसी ने पानी पूछा ना कुछ। अजय पिंडा वाले फिर बेचारे आए, कोई दाल दे गया, कोई चावल दे गया, रोटी दे गए। इनमें लीडर जो वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़ के, वो कोई नहीं आए। ना 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 ना, अब भी ये पुलियां बनानी है, हाथ जोड़ जोड़ के बोल के 10 बारी आने, तो भी कोई नहीं आंदा। जीते तो कोई भी, परंतु इस समय जो समय की मांग है वो है नरेंद्र मोदी। जो सोने के साथ रहेगा, वो चाहे लोहा भी हो, वो सोना बनेगा। तो इस समय जो मेन मुद्दा है वो है अपने धर्म के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी समाज के ऊपर। अगर कोई रक्षा कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी की जोड़ी, जिसमें योगी जी और अमित शाह जी, इन लोगों को जिताना आज हर सनातनी का धर्म बनता है, फ़र्ज बनता है। क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक सनातन धर्म के लिए अगर कुछ खुल करके आया है तो वो इन्हीं के राज में आया है। 2014 के बाद आया है, इससे पहले कभी नहीं आया था। अगर आया भी होगा तो केवल दिखावा आया होगा। और अगर आज मोदी जी पहले वाली सीटों से कम रहते हैं तो हम लोगों के लिए डूब के मरने वाली बात है। पर सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि क्या देश की जनता सिर्फ धर्म को देख के वोट दे, विकास को देख के वोट ना दे? धर्म नहीं रहेगा तो विकास अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। विकास तभी होता है यदि धर्म सुरक्षित है। यदि मुझे सड़क पर चलने का अधिकार ही नहीं है तो मैं सड़क को करूँगा क्या? पर ये अधिकार तो हर एक धर्म को है, भारत तो हर एक धर्म का है, हर एक धर्म को यहाँ इज्जत मिलती है। तो मेरा सवाल वही है कि सिर्फ धर्म की राजनीति होनी चाहिए देश में, विकास की नहीं होनी चाहिए। भगवान राम जब उनका राज तिलक हुआ तो उनके साथ सिंहासन के ऊपर बैठने वाले उनके गुरु पहले थे।
अगर आदमी अपने धर्म को, अपने सनातन को छोड़ करके राजनीति करता है तो वो राजनीति नहीं कर सकता, वो चोर बाजारी करता है। इसलिए यदि धर्म सुरक्षित नहीं है तो ना राजनीति सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारा समाज सुरक्षित है, ना हमारी बहनें सुरक्षित हैं, ना हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। इसलिए केवल धर्म नहीं, धर्म के साथ अगर धर्म हमारा विकसित होगा तो हमारा समाज विकसित होगा, हम विकास उसको कहेंगे। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राम मंदिर बना, वो तो एक चलो आज की बात है। वैष्णो देवी मंदिर है, कटरा में है, कितनी ऊपर है, वहाँ हम लोग जाते हैं। हमारे एक आदमी के जाने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है। जब हम वहाँ जाने के लिए घर से परिवार से ही चलते हैं, यहाँ से ऑटो वाले को बुलाते हैं, ऑटो वाले को रोज़गार मिला, स्टेशन पे जाते हैं, चाय पीते हैं, चाय वाले को रोज़गार मिला, जम्मू पहुँचते हैं, वहाँ रास्ते में कुछ खाते पीते हैं, सब रेडी फड़ी वालों को रोज़गार मिला। कटरा में उतर करके वहाँ से ऑटो लेते हैं, ऑटो वाले को रोज़गार मिला। उसके बाद जब हम वहाँ से पर्ची कटवाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन पे कितने लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हम घोड़े पे बैठ के जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो भी रोज़गार मिलता है। यदि ये चीज़ें ना, वैष्णो देवी मंदिर वहाँ ना होता तो आप सोचिए कितने लोग बेरोज़गार होते। ये तो चलो रोज़गार वहाँ पर मिला, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो रोज़गार को ढूंढ रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार बहुत है। आज आप यहाँ एक बोर्ड लगा दो, दुकान पर काम करने के लिए लड़के की ज़रूरत है। मैंने 1 महीना दुकान पे बोर्ड लगा के रखा, 4 लड़के आए, 10 घंटे काम नहीं किया, 6 घंटे काम नहीं किया। क्या रोज़गार सरकारी नौकरी को रोज़गार कहते हैं? मेरा बेटा है MSc मैथमेटिक्स है, शॉप कर रहा है करियाने की, और अच्छी कमाई कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। क्या इसको रोज़गार नहीं दूंगा? मेरा बेटा बेकार है कोई? हाँ, मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हूँ, तो क्या सरकारी नौकरी रोज़गार होता है? अब ये भाई साहब मूवी बना रहे हैं, क्या इनको ये बेकार हैं कि रोज़गार में हैं? आप हैं रोज़गार? नहीं, आप बताइए ना पहले, रोज़गार में है ना ये, तो फिर किस चीज़ को रोज़गार कहते हो आप लोग? विपक्ष को लेके क्या कहना चाहेंगे? आपके विपक्ष की क्या स्थिति है? जरूरी है, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष की स्थिति कमजोर है, जो देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। जब तक विपक्ष सॉलिड नहीं होगा, देश तरक्की फिर भी नहीं करेगा। विपक्ष का मजबूत होना। अगर ये मेरा बेटा यहाँ काम कर रहा है, अगर मैं इसकी टोका टकाई नहीं करूँगा, किसी का इसने पैसा देना है, वो देने के लिए अगर मांगने वाला आ रहा है, ये पैसा उसका नहीं दे रहा, मैं इसको टोका टकाई नहीं करूँगा, ये तो मैं तो उसके लिए विपक्ष में बैठा हूँ ना, तो मैं इसको टोका टकाई नहीं करूँगा तो ये तो खराब हो जाएगा। विपक्ष का होना जरूरी है, जो इस समय बहुत टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कमज़ोर है, जिस वजह से ये सब कह रहे हैं कि मोदी ये हो जाएगा, मोदी तानाशाह बन जाएगा। हाँ, आप भी थोड़े से सॉलिड बनिए ना, पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उठाइए। अब देखिए, ये कहते हैं कि भी महंगाई है, ये एक बात बता दें कि पिछले 5 साल से कितनी बार उन्होंने क्वेश्चन उठाया वहाँ पर महंगाई का? क्वेश्चन उठ रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर उठ रहे हैं, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अब उठने शुरू हो गए हैं क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि चलती घोड़ी को अगर आप लाठी मारोगे तो भैया वो तो दुलत्ती मारेगी। अब बताओ मुझे, कोई बता दे कोरोना काल के अंदर सबको वैसे इंजेक्शन मिला, फ्री में मिला, और आज क्यों बिना मतलब के कहते हैं कि वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया। यहाँ बताइए, आपकी नज़र में बताइए, चलो कोरोना के इंजेक्शन के कारण किसी की मौत हुई? आप अपनी नज़र में बताओ, मैंने तो नहीं कोई सुना। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? इलेक्ट्रल बॉन्ड को। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड चीज़ को सुधारने के लिए प्रयास करना पड़ता है। मैंने इलेक्शन लड़ना है, करोड़ों रुपए की चाहिए मुझे। अब बताइए, पहले क्या सिस्टम होता था? जितने भी अमीर लोग हैं, वो सारे अमीर लोग इनको पार्टियों को पैसा देते थे कि नहीं देते थे? मैंने भी 5 रुपए किसी समय डोनेट किए हैं किसी पार्टी को। तो क्या है, वाइट मनी जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर, जो पार्टियों को मिलना है। पूरे संसार को पता लगना है कि बीजेपी को क्या मिला, कांग्रेस को क्या मिला, उसको क्या मिला, और किस कंपनी ने कितना पैसा दिया। ये सब बातें सामने तो आ रही हैं। अगर बंद थैली लेके जाओगे तो क्या वो चोरी नहीं है? ये चोरी है कोई?
इलेक्टोरल बॉन्ड सुधार का एक सिस्टम था। हाँ, उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, तो भैया उसको सुधारो, उसकी कमियां बताओ। ये तो नहीं है कि भाई मोदी को इतने पैसे दे दिया, उसको इतना पैसा दे दिया। कहाँ से लेना है, इलेक्शन लड़ना है अगर, या तो क्या गवर्नमेंट फंड मिलता है कोई? ये जो टेंट लगता है, सब कुछ होता है, ये पार्टी वाले पैसा देते हैं, तब वर्कर जाकर वहाँ बैठते हैं। उस दिन लंगर बन के आते हैं, रोटियाँ बन के आती हैं। कहाँ से आती हैं वो? मैंने तो कभी अपने घर से रोटी बना के नहीं भेजी। इलेक्टोरल बॉन्ड एक साधन था कि ठीक ढंग से पैसा पार्टियों को मिले, उसका मिसयूज़ ना हो, वो प्रॉपर वे में खर्च हो, अच्छा था। हाँ, कमियां हैं, उसमें सुधारो। यहाँ की सीट से, अम्बाला लोकसभा सीट से किसके साथ जाना चाहते हैं आप? इस विषय में ओपनली तो कहना कुछ ठीक नहीं है। मैं तो मोदी के साथ हूँ। मोदी साहब जिसको कहेंगे हम वहाँ वोट डालेंगे, क्योंकि जो उन्होंने राम मंदिर का काम किया। अच्छा, धारा 370 तोड़ना कोई धार्मिक तो नहीं है ना इशू? वो धार्मिक तो नहीं है ना? किसी माई के लाल की हिम्मत थी? आज अयोध्या के अंदर मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी ज़मीन थी थोड़ी सी, गरीब हैं, यहाँ चाय की रेडी लगाते हैं जग्गी गार्डन में। वो मैंने उनसे बात की कि आप लोग अयोध्या के हो तो आप बोलो वहाँ पे। कहते हैं भैया हमारी तो ज़िंदगी सवर गई, जो ज़मीन हमारी केवल 2 लाख की थी आज 2 करोड़ की बिक रही है। बताओ कितनी अच्छी बात है। 400 पार होंगे। ऐसा है कि जैसा एक राम मंदिर बना है ना, ऐसे ऐसे जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं डेवलप हो जाएं, लोग वहाँ पर। अब देखो ना, मेरी बात सुनो, साड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों ने भी केवल झंडे बनाने शुरू कर दिए रामचंद्र जी के। वो कहते हैं यार क्या करें, साड़ी नहीं बिक रही, 2 महीने हो गए, और झंडे उन्होंने अरबों रुपए के झंडे बेच दिए, जिसके कहने के ऊपर लोग अंधेरे में बिना मतलब थाली ताली बजाते रहे, दिए जलाते रहे। कुछ आफ्टर दम है तभी ना। ये 140 करोड़ की जनता मूर्ख नहीं है। तो इस दम के भरोसे 400 पार होंगे बीजेपी के? ये बात की बात है। मैं इस विषय में देखो, मेरे को अपने हल्के का पता है, और मैं सोचता हूँ मेरे जो जितने जानने वाले हैं, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ हर ओर से यही आवाज़ आती है कि भैया हमें तो मोदी चाहिए। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो कल को योगी जी आएंगे और ज़्यादा। फिर जैसे आज कहते हैं ना यार अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को 1 वोट के कारण नीचे गिर दिया, आज वो अटल बिहारी भाई अच्छा लग रहा है। हाँ, इंदिरा गांधी में दम था, दम के ऊपर उसने लड़ाई की, बांग्लादेश बनाया। अगर उन्होंने आपातकालीन उस समय स्थिति लगाई भी, उस स्थिति में अच्छी लगी होगी। लोग कहते रहे तानाशाह थी, कुछ भी था, दलेर थी, दम था। पोते में दम है उनके, राहुल गांधी में दम है भाई। वो तो अब क्या कहूँ मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं बुराई नहीं कर सकता किसी की। वो कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं अब ये तो कहूँगा इन लोग क्या किस नाम से उनको पुकारते हैं, मैं अपनी जुबान नहीं गंदी करना चाहता। बाकी वो कहाँ और ये लोग कहाँ। जो आदमी इलेक्शन के दिनों में सब कुछ छोड़ करके 15-15 दिन इटली में जगह लगा आते हैं। आप सोचिए, अभी पिछले जब इलेक्शन शुरू ही हुआ था, पता ना आपको कितने दिन लगा के आए थे, तो फिर ये कोई बात है भला। और ये लोग कहाँ और इंदिरा गांधी कहाँ, ये तो आप खुद ही कंपैरिजन करो, ज़्यादा अच्छा है। तो टैरेंट न्यूज़ की टीम ने आज अम्बाला लोकसभा सीट से यहाँ की आम जनता से बात करी और उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। जहाँ कुछ लोग बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, वहीं दूसरे कुछ लोग कांग्रेस को भी आगे आने का मौका देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अब जो 4 जून को रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि जनता ने किसे सिरे से निकाला है और किसे यहाँ का MP बनाया है। टैरेंट न्यूज़ की टीम लगातार आपको चुनाव से जुड़े सारे अपडेट देती रहेगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शनाया अहम, कैमरामैन वेद के साथ।